आज हम बात कर रहे हैं एक स्टूडेंट की जर्नी पे बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जब प्लान करता है कि मेरे को वीजा के लिए अप्लाई करना है तो उस बच्चे को कैसे अपने पूरे केस के ऊपर उसके ऊपर बात कर रहे हैं सारी की सारी। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। बच्चा क्या कर रहा है कि +2 का पेपर देके हटा है, ग्रेजुएशन करने के बाद या मास्टर करने के बाद एक आइलेट्स या पीटी का पेपर देता है, कई बार उसका जॉब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। उसके बाद वो वीजा की वेट कर रहा होता है बच्चा, जिसका तो एक्सपीरियंस है, उसके पास तो कोई स्किल है। जिस बच्चे ने +2 या ग्रेजुएशन लेटेस्ट करी है उस बच्चे को साथ में कोई ना कोई स्किल सीखने बड़ी जरूरी है, क्योंकि कोई बात ऐसा नहीं है कि जब वीजा लग गया तो वहां जाके आप लाखों रुपए एकदम कमाने लग जाओगे। वहां जाके आपको बड़े तरीके के आपको चैलेंज आ सकते हैं। इस करके हमने क्या करना है, शुरुआत से ही पहले हमने क्या किया, +2 का पेपर दिया। पेरेंट्स के लिए उससे पहले तैयारी शुरू हो चुकी है। अपनी ट्रांजैक्शन सही रखनी है और अपनी आईटीआर को सही रखना है। अपने फंड वगैरह जो डालने हैं अकाउंट के अंदर, कहीं से ही पकड़ के डालने हैं, कुछ भी करने हैं, उसको 6 मंथ पहले डालने हैं किसी भी कंट्री में अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं, ताकि आपकी सारी चीजें सेट हो जाए एकदम। और स्टूडेंट को क्या करना है, +2 ग्रेजुएशन करके हटा है और आइलेट्स या पीटी का पेपर दे दिया, उसके बाद स्किल सीखना जरूरी है। उसको कोई कोर्स कर रहा है ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसकी स्टडी से मैच हो रहा है, जो आगे स्टडी करना चाहता है। सेकंड, अगर +2 करी हुई है तो कोई जॉब भी, कोई काम कर सीखना चाहता है, वो सीख ले बच्चा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका वीजा आ गया बच्चे का। खाना बनाना सीखना चाहिए उसको, क्योंकि बाहर जाके अगर आपको खाना बनाना आपका बच्चे को नहीं आ रहा तो उसको आप इतने पैसे उसको मांगेगा बच्चा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। उसको कम से कम 5, 7, 10 चीजें सिखा के भेजो, जिससे कि वहां जाके अगर घर में बना के खाएगा तो उसको खर्चा कम पड़ेगा। एक चीज और हो सकती है, वो ऐसा कंट्री हो सकता है जहां पे यूरोप में जाते हैं बच्चे, वहां पे लैंग्वेज बैरियर है। जिस दिन आपने आइलेट्स या पीटी का पेपर दे दिया, अगले दिन आपको वहां की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपको वहां जाके बहुत ज्यादा चैलेंज ना फेस करने पड़े। अब बच्चा वीजा लग गया, बच्चा जा रहा है, अपने खर्चे कम करने चाहिए, शॉपिंग हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि दोबारा बच्चा पैसे मांगेगा तो कई बार पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। हर फैमिली की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। यहां से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ वीजा आया, आप सेटल नहीं हो रहे अभी। होम सिकनेस हो सकती है जाते सारी। उसके लिए क्या करना है, बच्चे को कोई मेडिटेशन सीख के जाए, बच्चा जिम या कोई एक्सरसाइज, इसकी हैबिट होनी चाहिए बच्चे की। होम सिकनेस अगर उसको हो रही है तो वो चीज की दिक्कत उसको नहीं आएगी बच्चे को, 100% बात है। रूम बच्चे को जाके वहां पे लिया, उसमें दिक्कत हो सकती है। उसको लैंडलॉर्ड ने बताया इसमें ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, वो नहीं मिल रही बच्चे को। अब वो तंग हो रहा है बच्चा, वहां पे कोई साथ वाला रूम है या उसका रूम पार्टनर है, उससे दिक्कत हो सकती है। अब यानी कि चैलेंजेस काफी सारे हो सकते हैं। आपने पूरे मंथ का रेंट दे दिया, वहां पे आपको अच्छा ही नहीं लग रहा वहां पे रहना, तो ऐसे चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। इन चीजों के लिए घर से तैयार होकर जाना, हमने कुछ भी हो सकता है। अगर मेंटली तैयार होकर जा रहे हैं तो वो चीजें ईजी हो जाएंगी पहले से। नेक्स्ट क्या होता है कि जॉब नहीं मिल रही मेरे को, जाके खर्चे मेरे बहुत है, पेरेंट्स पे इतने पैसे नहीं है। जब आपने पहले से ही अपने स्किल वगैरह रेडी करके जा रहे हो, कुछ आप सीख के जा रहे हो, पहले से ही आप घर से ही सोच के जा रहे हो कि मेरे को भाई बहुत कुछ तैयार करना है, वैसे तो ये चीजें +1 से ही ऐड कर देनी चाहिए बच्चे को अपने साथ। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब नहीं मिल रही तो आपको ये हो सकता है 2 या 3, 4 महीने भी, 2 महीने नहीं जॉब मिली आपको। अब आप क्या करें, मेरी बात सुनो। जब तक जॉब नहीं मिली फ्री नहीं बैठना। जगह जगह अगर आप जा जाके भी रिज्यूम दे हो, आप ऑनलाइन ज्यादातर जॉब मिलती है, जो जा जाके रिज्यूम दे रहे हो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें से 80%, 90% ऐसे बंदे मिल सकते हैं जिसको बंदे की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन उस बंदे को बंदा ही नहीं मिल रहा जो एम्प्लॉयर है, और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो वो आपसे कांटेक्ट करने के बड़े ज्यादा चांस होंगे। आपको पता होना चाहिए मेरे को कहां कहां पे रिज्यूम मेरे को डालना है। अगर आप सही तरीके से सही रिज्यूम बना के डालोगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ आपके लिए सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हो, जॉब मिल जाएगी आपको। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो सकती है, आपने रूम ऐसी जगह ले लिया जहां से आपको कोई बस मिल रही है, बड़ी दूर जाके मिल रही है, ऐसे कई बार चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। वहां से जो जॉब जाने के लिए अलग तरीके से जाना पड़ रहा है। ये चीजें हो सकती हैं शुरुआत में, क्योंकि आपको नहीं पता होती। धीरे धीरे आपको जॉब कहाँ लगी है आपकी, वहां पे रूम लेना चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी 2 दिन लग रही है, 3 दिन लग रही है, कई बार 1 दिन यूनिवर्सिटी में जाना होता है, 2 दिन ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, तो आपको लगता है मेरे को जहां पे जॉब है उसके आसपास लेना चाहिए रूम। तो ऐसे कई बार हम चीजें फेस करते हैं, धीरे धीरे चीजें सेटलमेंट की तरफ हमारी जाती हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम जॉब ज्यादा करने के चक्कर में स्टडी के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आप स्टडी के साथ कंप्रोमाइज कर लोगे, आप फेल हो गए हो, तो आपको दोबारा सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ेगी, जो आपने इतने पैसे नहीं कमाए जितने आपके वहां पे खर्चा हो गया। अटेंडेंस मिस नहीं करनी, बच्चे ने अपनी स्टडी को फोकस करना है, तभी सेटलमेंट की तरफ बच्चा जाएगा। अगर चीजें शुरुआत से लेके एंड तक, एक और पॉइंट वीक होता है हमारा, हम एक यहाँ से स्टडी लेके गए हैं, मेरे को लग रहा है कि मेरी स्टडी सही है, इस स्टडी के अंदर मेरी परमानेंट रेजिडेंसी हो सकती है। आपको 6 महीने साल हो गए पढ़ते हुए, अलग अलग सोशल अपना सर्कल बड़ा करना चाहिए, नंबर 1। यानी कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स और सर्कल आपका होना चाहिए ऐसा कि जिनसे आप बातचीत कर सको। कोई उसका बेनिफिट ये भी मिलेगा कि जॉब का भी आपको पता लगेगा
कहीं पे जॉब मिल रही है, जो पहली जॉब मिल रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, आप खुश नहीं हो, वो कोई दूसरा लड़का कह रहा है मेरे वहाँ पे जॉब है, तो उससे आपको उस चीज़ का सोशल सर्कल का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है कि परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ कैसे जाना है उसका प्लान कोई आपको दोस्त बता रहा है आपका, यार इसमें तो चेंज आ गया अब भाई, इस फील्ड में पीआर बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, फिर अब लॉयर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए उस बंदे पे। तो ऐसे करके हम अपना पूरी की जर्नी एक ऐसे सेटलमेंट की तरफ मैं जाऊंगा, उन चीज़ों को शुरू से लेकर एंड तक प्लान करना होता है। सही नंबर आपने लिए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, सही आपकी अटेंडेंस चल रही है, तो जब आप 1 साल के बाद भी अपनी यूनिवर्सिटी बदलते हो तो सेकंड ईयर में उससे बेटर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है आपको। पर आप क्या कर रहे हो, अपना बिल्कुल वीक आपका प्रोफाइल है वहां पे, जब अगली एडमिशन लेनी है दूसरी यूनिवर्सिटी आप शिफ्ट करने की सोच रहे हो, आपको एरिया सही नहीं लग रहा, तो जो वो पहले पढ़ा हुआ है अगर वो बिल्कुल बेकार सा ही पढ़ रहे हो आप वहां पे, तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका केस नहीं लेगी, पिछला प्रोफाइल वहां पे लगाना पड़ेगा, और जो पिछली स्टडी की है वो आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी तो मानेगी नहीं उसको, वो आपको दोबारा जीरो से लेगी आपका केस, यानी कि आपको जो क्रेडिट ट्रांसफर मिलना है वो नहीं मिलेगा आपको। अपने केस को हमने शुरू से एंड तक अगर पकड़ के रखते हैं और सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन को करते हैं और एंड तक हम समझते हैं कि हमने कैसे कैसे अपने सारे केस को प्लान करना है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है वीज़ा से पहले कि वीज़ा लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अचीवमेंट कर लिया, वो एक पार्ट हुआ, स्टार्ट हुई है जर्नी, ये चीज़ मान के चलनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने अगर कोई फादर देख रहे हैं तो अपने बच्चे से शेयर करो, कोई अपना भतीजा है, कोई और है, हो सकता है उसको भी इस वीडियो की, उसको भी कोई हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।